मेरे भाई बहनों, आज हम हर तरफ संघर्ष देख रहे हैं। लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, शब्दों से, भावनाओं से और कभी-कभी हाथों से भी। पर क्या यही समाधान है? बाइबल हमें एक और रास्ता दिखाती है, जो बाहर नहीं, अंदर की लड़ाई है। याकूब 4:1 में लिखा है, तुम्हारे बीच झगड़े और संघर्ष क्यों होते हैं? क्या ये तुम्हारी वासनाओं से नहीं, जो तुम्हारे भीतर युद्ध करती हैं? समस्या बाहर नहीं, अंदर है। हम तब लड़ते हैं जब हमारा घमंड, ईर्ष्या और असुरक्षा हमारे मन पर हावी हो जाती है। हम तब आलोचना करते हैं जब हम खुद अंदर से टूटा महसूस करते हैं। हम दूसरों की गलती निकालते हैं क्योंकि हम अपने जख्मों से भाग रहे होते हैं। यीशु मसीह ने कभी दूसरों से बहस नहीं की, बल्कि उन्होंने दूसरों के लिए चुप रहकर प्रार्थना की। जब उन्हें गालियां दी गईं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। क्यों? क्योंकि लड़ाई का असली मैदान बाहर नहीं, दिल के अंदर होता है। जब तू खुद को बदलता है, तेरा वातावरण बदलता है। जब तू गुस्से के बदले धीरज रखता है, तू राक्षसों से नहीं, खुद से जीतता है। बाइबल कहती है, कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता है, पर कटु वचन क्रोध को भड़काते हैं। दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को प्रभु में बदलो और फिर देखो तेरी दुनिया कैसे बदलती है। अगर सच में तू बदलना चाहता है तो ये 3 बातें रोज कर। 1. प्रार्थना में समय बिताओ, खुद को प्रभु में प्रस्तुत करो। 2. बाइबल पढ़ो, हर रोज वचन से अपने मन को धो। 3. क्षमा और प्रेम का अभ्यास करो, क्योंकि यही यीशु का रास्ता है। मत्ती 7:5 कहता है, पहले अपनी आंख की बल्ली निकाल, फिर तू दूसरे की आंख से तिनका निकाल पाएगा। मतलब, पहले खुद को सुधार, तब तू दूसरों की मदद कर पाएगा। हे भाई, हे बहन, लड़ना आसान है, बदलना कठिन। पर यीशु तुझसे कहता है, आ मुझे दे अपना टूटा दिल, मैं तुझे नया बना दूंगा। दूसरों से मत लड़, उससे लड़ जो तुझे अंदर से गिरा रहा है। अपने गुस्से से, अहंकार से, जलन से यीशु की ओर मुड़ और खुद को प्रभु में बेहतर बना। तभी तू सच्चा विजेता कहलाएगा। हर एक अपने ही काम को परखे, तब उसे अपने काम पर घमंड करने का अवसर मिलेगा, न कि दूसरों से तुलना करके। तू जब तक दूसरों से तुलना करता रहेगा, तू हमेशा असंतुष्ट रहेगा। दूसरों से लड़ने की जड़ यही है, कंपैरिजन और जेलसी। पर जब तू अपने ही जीवन की तुलना परमेश्वर के वचन से करता है, तब बदलाव आता है। नीति वचन 29:11। मूर्ख अपने सारे क्रोध को प्रकट कर देता है, पर बुद्धिमान उसे रोक रखता है। लोग क्या बोलते हैं, उस पर तेरा कंट्रोल नहीं है, पर तू कैसे जवाब देता है, उस पर तेरा पूरा नियंत्रण है। यीशु हमें सिखाते हैं, प्रतिक्रिया नहीं, संयम। पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जब तू यीशु के साथ चलता है, तो तू दूसरों को जवाब नहीं देता, तू उन्हें यीशु दिखाता है। दूसरे को गिराने में क्या मिलेगा जब तू खुद खड़ा नहीं हो पा रहा? लड़ाई बाहर नहीं, तुझ में है। और जब तू यीशु को बुलाएगा, जीत वहीं से शुरू होगी। सब कुछ जवाब देने से हल नहीं होता, कुछ चीजें बस छोड़ देने से ठीक हो जाती हैं। अगर तू सच में बदलना चाहता है, तो अभी आंखें बंद कर और यीशु से कह, प्रभु, मैं खुद को नहीं सुधार पा रहा, मुझे अंदर से बदल दे। और तू देखेगा, तेरा जीवन, तेरे रिश्ते, तेरी सोच, सब कुछ नया हो जाएगा।